हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th कैसे स्टार्ट करें। और कई सारे बच्चे इस टॉपिक के ऊपर मेरे से बोल रहे थे कि भैया इस चीज़ के ऊपर बताइए, हम किस तरह से टाइम टेबल को अरेंज करें। कोचिंग क्लासेस ज़रूरी है क्लास 11th के, हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं या फिर नहीं, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए और कैसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। कॉमन मिस्टेक सारे बच्चे क्लास 11th के करते हैं, जो सीधा क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं तो ये ज़रूर करते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखो हमारा टाइम टेबल होता है, सॉरी, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम होता है टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल को किस तरह से अरेंज करें। तो देखो मैं आपको सिंपल सा एक बता रहा हूँ, हमारे पास कितने आवर्स होते हैं दिन में। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स में से आप सबको मैंने 8 आवर्स कर दिया अलग। ये 8 आवर्स क्या हो गया, तो ये 8 आवर्स जो है आपके, ये तो आप सोने में आपने कर दिए। 7 से 8 घंटे की आप नींद लोगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नींद ले सकते हो। और इसके बाद देखो हमारे पास क्या बचता है। 8 आवर्स के बाद हमारे पास 4 आवर्स को मैं दे देता हूँ। 4 आवर्स मैंने आपको जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटी होती है, खाना पीना, ठीक है, कहीं जितनी भी तरह की एक्टिविटी, खाना पीना, नहाना धोना, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो गई, उन 4 आवर्स मैंने उसको दे दिया। ठीक है, तीन टाइम आप खाओगे, 4 टाइम आप खाओगे, जो भी खाओगे या फिर जो भी करोगे। ठीक है, इसके बाद भी देखो यहाँ पे मैं ना आपको टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा, बट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कैसी प्लानिंग करोगे आप, किस तरह से आप टाइम टेबल बना सकते हो। क्योंकि देखो हर बच्चे का अपना वो होता है, हर बच्चे की घर की अपनी फैसिलिटीज़ होती है, अपनी कंडीशन होती है। मैं कोई टाइम टेबल बना के दे दूं और वो आपके लायक ही ना हो, आपके आपके हिसाब से आपके फिट ना बैठ रहा हो, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से टाइम टेबल बनाना है आपको। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास 8 4 12 आवर्स चले गए। अब हमारे पास बचे हैं 12 आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 12 आवर्स। अब इन 12 आवर्स को ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेरे पास 12 आवर्स बचे हैं, इन 12 आवर्स में से 6 आवर्स हम डिवाइड कर देते हैं स्कूल के लिए। ठीक है, 6 आवर्स हमने कर दिया स्कूल। अब ये आपका शायद से हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों, या हो सकता है कि अभी आपके समर वेकेशन चल रहे हों, वो कोई बात नहीं है, अभी बाद में तो खुलेंगे ना। तो अभी या तो आप पूरे घर में 12 घंटे आपके पास फ्री हैं, या तो 6 घंटे हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ठीक है, और इसके बाद 6 घंटे आप क्या करोगे, या तो 6 आवर्स में से आप कुछ आवर्स कोचिंग में रहोगे आप, या फिर आपका ट्यूशन होगा। ठीक है, ट्यूशन, या फिर आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, मैं अभी इस चीज़ के ऊपर भी बात करूंगा कि सर ट्यूशन लेना या फिर कोचिंग लेना या फिर सेल्फ स्टडी से हमारा काम हो सकता है क्या। तो मैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए 12 आवर्स में से आपके पास 6 आवर्स स्कूल के बच जाते हैं और 6 आवर्स आपके ट्यूशन के लिए हो जाते हैं। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं हमारी। अब आप सबको पता है स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती है। हो सकता है देखो आप सब अब क्लास 11th में हो, क्लास 11th में आप सब, तो मेरे ख्याल से आप सब इतने तो मैच्योर हो गए हो कि स्कूल की पढ़ाई कैसी होती है आपको भी पता है। अगर स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती तो हम सब कभी भी ट्यूशन या कोचिंग लगाते ही नहीं। ठीक है, अगर हमारे डाउट स्कूल से क्लियर हो जाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते हैं, बट ना स्कूल के कुछ टीचर्स, मतलब सारे टीचर्स नहीं, बट कुछ टीचर की वजह से पूरा स्कूल का सिस्टम ख़राब हो जाता है और हमें ट्यूशन्स या कोचिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आपको पता है स्कूल में किस हिसाब से पढ़ाई हो रही है। अगर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तब तो मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल पढ़ो, बट अगर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई बेकार हो रही है, इतना खास मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, हम सर ट्यूशन में ही पढ़ लेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल के 6 आवर्स में आप इसको क्या कहते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करोगे। तो देखो आप इस 6 आवर्स में स्कूल का होमवर्क, जितना भी होमवर्क है, मतलब आप फ़ोन ऑन कर लेना, ऑनलाइन क्लास को चलने देना और अपने होमवर्क को स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने होमवर्क को आप क्या करोगे, यहाँ पर होमवर्क को कंप्लीट करना, अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो आखिरी टाइम में आपके पास जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो हमारे पास हमारी कॉपियाँ भी कंप्लीट नहीं होती हैं, हम वो कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका कोई असाइनमेंट है, ठीक है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह की वर्कशीट है, किसी भी तरह का कोई सा भी जो स्कूल का वर्क है, उसे कंप्लीट कर लो।
ठीक है, तब तक में आप क्या करोगे, इन ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, साइंस के कुछ क्वेश्चंस लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, इंग्लिश में कुछ करना है, तो आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ऐसा तब करना जब आपको पता है आपके स्कूल में पढ़ाई उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं हो रही। देखो अभी हमारा इंडिया इतना अभी तैयार नहीं हुआ है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो उस क्वालिटी की हमें पढ़ाई नहीं मिल पाती, उस क्वालिटी का हमें इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, हम बोर हो जाते हैं। तो इससे अच्छा आप उस टाइम को इस चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके 6 आवर्स ऐसे हो जाएंगे और इसके बाद बचे 6 आवर्स। इन 6 आवर्स में आप ट्यूशन जा रहे हो, तो देखो ट्यूशन के टाइम में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी आपने पढ़ा उसके ऊपर नोट्स बनाओ। ठीक है, आपके ट्यूशन में आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी क्लासेस ली, ठीक है, जितनी भी क्लासेस ली, जैसे आपने एसएसटी में कुछ पढ़ा, साइंस में कुछ पढ़ा, तो जैसे आपने कोई एक टॉपिक खत्म किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बनाओ, 10 से 15 क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड बनाओ। ठीक है, और उसके आंसर्स करने की खुद से ट्राई करो। ठीक है, जब तक आप आंसर्स को खुद से फ्रेम नहीं करोगे, आप थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाओगे, फिर आप वहीं रह जाओगे जहां पर थे। ठीक है, तो जरूर नोट्स जरूर बनाओ, जो भी सर समझा रहे हैं उसको तुरंत नोट डाउन करो, जो आपको छोटी से छोटी बात इंपॉर्टेंट लग रही है उसे नोट में जरूर करना। देखो नोट्स बनाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आप जो चैप्टर आपको कंप्लीट करने में 2 घंटे लगेगा, आप उसे 20 मिनट्स में भी कर सकते हो, 10 मिनट में भी वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 10 क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक्स जो आपने पढ़ा उससे खुद से बनाना है। ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज़ है डाउट्स। जो भी आपके मन में डाउट आता है अपने टीचर से पूछो। आप भाई पैसे दे रहे हो ना, ठीक है, अगर आप ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हो तो सेल्फ स्टडी में तो मैं आपको बताऊंगा सेल्फ स्टडी में क्या करना होता है, किस तरह से। अगर आपके पास इतना आपकी इकोनॉमिक मतलब लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, आपकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, और वैसे भी लॉकडाउन है तो कई सारे परिवारों में खाने तक की दिक्कत हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली में से रिलेट करता हूँ, तो इन सब चीज़ों को मैं रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कैसे करोगे ये मैं जस्ट बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 6 आवर्स, इन 12 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि ना कई सारे बच्चे अपना होमवर्क करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, होमवर्क करने में, उनकी वर्कशीट्स करने में, स्कूल के प्रोजेक्ट करने में, तो वो सब आप स्कूल के टाइम में कर लो ना अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा ना, तभी ना हम 10 लोगों से अलग दिखेंगे, 10 लोगों से आगे ऊपर आएंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका टाइम टेबल का प्लान। अब इसके बाद हम कोचिंग की बात करते हैं। या तो आप क्लासेस लोगे, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, या तो आपने सपोज क्लासेस ले ली, कोचिंग क्लासेस ले ली, ट्यूशन्स ले लिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, कई सारे बच्चे में से पूछते हैं क्या भैया सेल्फ स्टडी से हम पास हो सकते हैं क्या, सेल्फ स्टडी हमारे लिए लाभदायक है क्या, हम यूज़फुल है हमारे लिए क्या, हम किस तरह से सेल्फ स्टडी से अगर हो भी सकता है तो किस तरह से करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ किन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी यूज़फुल होगा, ठीक है, और किन लोगों के लिए नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि कई सारे बच्चे डिसअट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिसअट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर उस टाइप का पोटेंशियल पावर है, ठीक है, उस टाइप का विल पावर है कि भाई मुझे करना है, किसी भी हालत में मुझे आगे निकलना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। ठीक है, मैं आज जो परेशानियां झेल रहा हूँ, अपने मेरे घर वाले जो परेशानियां झेल रहे हैं, मुझे उन सब को ठीक करना है। तो अगर आपके अंदर ऐसा कुछ जुनून है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, 100% कर सकते हो, क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज आज ऐसा टाइम है कि आप सबको क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप यूट्यूब से, गूगल से, अब इतने सारे फ्री क्लासेस होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे हज़ारों यूट्यूब चैनल बन चुके हैं कि आपको कोचिंग क्लासेस की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ना सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सपने को पूरे करने के लिए सोना नहीं, जागना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके लिए देखो सेल्फ मोटिवेटेड होने से काम नहीं बनता है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा अपने लिए, एक प्लान कि मुझे इस एक मंथ में साइंस के 2 चैप्टर, मैथ्स के 2 चैप्टर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक एक आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर प्लान। ठीक है, प्रॉपर प्लान आपको बनाना पड़ेगा। उस प्रॉपर प्लान को
फॉलो भी करना पड़ेगा। कई सारे लोग अपनी कॉपी में टाइम टेबल बना देते हैं और वो टाइम टेबल हमेशा उनकी कॉपी में ही रह जाता है। वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उस टाइम टेबल को, जो उन्होंने टाइम टेबल खुद से बनाया अपने हाथ से, कभी फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आप उनमें से हो, कमज़ोर बच्चों में से हो, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी नहीं है। ठीक है, आपको, आपके अंदर अगर वो जुनून आपको डालना पड़ेगा, तो अदरवाइज सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है। ठीक है, वरना मैं ये बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी कोचिंग क्लासेस ली और 95% 99% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो प्रॉपर प्लान आपको करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये चीज़ कैसे होगी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। फोकस, सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी, फोकस। ठीक है, फोकस किया आपने, ओके। इसके बाद आपने क्या, आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको लगातार, अगर आपने ये ठाना है कि आपको 4 आवर्स रोज पढ़ना है, ठीक है, 4 आवर्स आपको रोज पढ़ना है, तो रोज पढ़ना है। ये नहीं कि आज संडे है आज नहीं पढ़ते हैं, आज 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 में ये आज दिवाली है, या आज, मतलब दिवाली नहीं, मतलब सपोज होता है ना, हम कुछ ना कुछ दिन निकाल लेते हैं कि आज तो ये वाला दिन है, आज तो ये वाला दिन है, आज तो ये वाला दिन है, तो आज छुट्टी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आज मन नहीं कर रहा, तो आपको 4 आवर्स रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और इसके बाद फोकस, कंसिस्टेंट के बाद आपको डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कमज़ोर दिल के बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को अगर मिला दो तो क्या बनता है, तो आप सक्सेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जो भी चाहते हो आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। ये क्या है, ये एक चाबी है बच्चों, ये एक चाबी है सक्सेस की। फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना और आप ज़रूर सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, ये मैंने बात बता दी सेल्फ स्टडी की। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कोचिंग की। देखो कोचिंग क्लासेस क्या होता है, कोचिंग क्लासेस क्या फ़ायदा है, क्या हमें इन्वायरमेंट मिलेगा, लोग पढ़ रहे होंगे तो हमें भी मन करेगा। ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोचिंग क्लासेस भी क्या होगी, ऑनलाइन ही होगी ना भाई, लॉकडाउन में मेरे ख्याल से तो। और ये पूरा साल मेरे को लगता है जिस हिसाब से आपका कोविड चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलने वाला। बट देखो ये सारी चीज़ें, जो एक प्रॉपर प्लान होता है कोचिंग वालों के पास होता है, प्रॉपर प्लान। प्रॉपर प्लान किस चीज़ का, और टाइमिंग। ठीक है, प्रॉपर प्लान होता है, सॉरी प्लांट लिखा हुआ आ गया, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ। तो ये मैं 1 मिनट इसको हटा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्रॉपर प्लान होता है कोचिंग वालों के पास, एक प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर टाइम होता है। प्रॉपर टाइम मतलब कि देखो, आपको अगर बोला सुबह सुबह 7 बजे क्लास है, फॉर एग्जांपल 7 बजे क्लास है, तो भैया आपको 7 बजे क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपके लिए नहीं रुकेगा। अब यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं यार, अब बच्चों का क्या होता है, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो नहीं, आज 7 बजे नहीं, आज 8 बजे पढ़ लेंगे, आज 8 बजे नहीं, आज 9 बजे पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते वो क्या हो जाते हैं, वो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो 4 घंटे का 3 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं। बट ऐसा कोचिंग में नहीं हो पाता, आपके अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। आपने पैसे दिए ना, आपके पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, 2,000 रुपये 3,000 रुपये पैसे लगे हुए हैं भाई, पैसे लगे हुए होते हैं ना, तो फिर लोग बड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। ऐसा मैंने देखा कई बार। वही अगर फ्री में पढ़ाओ तो कभी आते कभी नहीं आते। तो प्रॉपर प्लान वो आपको देते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्लान आपको मिला हुआ होता है, प्रॉपर टाइम होता है आपका, और ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर प्लान क्या होता है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया प्रॉपर टाइम, अगर 7 बजे क्लास है तो आपको 7 बजे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अब प्रॉपर प्लान क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा उनका एक प्लान है कि 1 वीक में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तो वो करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो दूसरा वीक होगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपको करवाएंगे। थर्ड वीक आपको एक एक्सरसाइज दे देंगे करने को, ठीक है, एक टेस्ट दे देंगे। ठीक है, फोर्थ आपका एक और टेस्ट हो जाएगा। एक मंथ में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से ना कोचिंग में प्रॉपर प्लानिंग होती है। ठीक है, तो प्लीज़ कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करना तो 1-2 डेमो क्लास ज़रूर लेना। ठीक है, और अच्छे से ज़रा डेमो क्लास लेना कि ताकि आपके पैसे वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो मैंने दोनों ही बता दिए, दोनों ही मायनों में। अब देखो मिस्टेक की बात बता देता हूँ। देखो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत बहुत सिंपल सी मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, जिसकी वजह से जो बच्चा 10th क्लास में 90% लेके आता है, 95% लेकर के आता है, वो क्या होता है कि वो 80%, 70%, 60%, और देखो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, फेल भी हो जाते हैं कई बच्चे 90% लाने वाले। क्यों? देखो सबसे पहला ना ओवर कॉन्फिडेंस उनको खा जाता है। कभी भी बच्चों अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। ओवर कॉन्फिडेंस सामने वाले को
मतलब बर्बाद कर देता है। तो बच्चा जो 90% लेके आता है वो फेल भी हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन मेरा भी 11th आधा 11th पूरा बर्बाद चला गया था इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में, ठीक है। दूसरा बच्चों मिस्टेक होता है रिवीजन ना करना। रिवीजन ना करना, जो आपने पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन आप नहीं कर रहे हो तो वो आपका क्या कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेनली तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा रिवीजन नहीं करना, ठीक है। तो रिवीजन हमेशा करना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपकी कोई साइंस की क्लास होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वीक में 3 डेज, ठीक है। मंडे वेडनेसडे, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ पे सपोज मैंने कहा 4 बजे आपका 4 बजे साइंस की क्लास होती है रोज़, ठीक है। रोज़ नहीं मतलब वीक में 3 डेज, ठीक है। आपने आज कुछ पढ़ाई की, ठीक है, आपने आज ए चैप्टर को ही पढ़ा, ठीक है। तो आपको घर में जा कर के 2 घंटे बाद उसको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 बजे नेक्स्ट आपका वेडनेसडे को क्लास है, तो 2 बजे आपको उसको वापस से 2 बजे आपको वापस से रिवाइज करना है। और जब आपका ये 4 बजे क्लास स्टार्ट होने वाला है उससे ठीक 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपको एक बारी बस देख लेना है, एक बारी मतलब ना पन्नों को पलट के देख लेना है। तो इस तरह से अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और हो सकता है जो आपने पढ़ाई करी, हो सकता है वापस से रिवाइज करने टाइम में आपको कुछ डाउट आ गया हो जो उस वक्त ना आया हो, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगली क्लास में वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर डाउट पूछना। और इसके बाद ऐसा करने के बाद जो भी आपने चैप्टर इस तरह से रिवाइज किया उसको 1 वीक बाद रिवाइज करना। और उसके बाद मतलब 1 मंथ बाद रिवाइज करना, ठीक है। और उसके बाद 3 मंथ, ठीक है। 3 महीने बाद करीब करीब आपके कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स हो जाएंगे रिवाइज। तो 1 वीक आप रखना सिर्फ रिवाइज का। 3 मंथ बाद आप 1 वीक रखना, मतलब 7 दिन सिर्फ रिवाइज की, जो भी आपने 3 महीने पिछले में पढ़े हैं उसको रिवाइज। अगर आपने ऐसा कर लिया तो देखो आप ना समझ लो कि आप अपने आप से अगर आप इस लेवल पे थे ना, इस लेवल पे, तो इस लेवल पे पहुंच जाओगे बहुत ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब आपकी क्लास 11th खत्म होने वाली होगी, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं ना, तो 50 से 45 बच्चों का सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस जो होगा वो 45 बच्चों का पूरा होगा। मगर फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट कोई एक आता है, सेकंड कोई एक आता है, थर्ड कोई एक आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स की 10-10 बार रिवीजन करी हुई होती है। तो आई होप आपको रिवीजन का पता चल गया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।